उधर बड़ी खबर आ रही है, जम्मू से लेकर गुजरात तक मानसून ने बहुत तगड़ा धावा बोल दिया है। जम्मू के कई इलाकों में तो बाढ़ का अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात के लिए अगले 5 दिन बहुत ज्यादा भारी हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इन तीनों राज्यों में बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है। गुजरात के लिए तो उल्टी गिनती शुरू भी हो चुकी है। वहां आने वाले 24 घंटे संकट से भरे हुए हैं। वहां भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बल्कि गुजरात में मानसून ने अपना रंग दिखाना भी शुरू कर दिया। वहां के सूरत में इतनी बारिश हुई कि लोग बेहाल हो गए। सुबह से ही ऐसी बरसात शुरू हुई कि फिर उसने रुकने का नाम ही नहीं लिया। नतीजा यह हुआ कि जगह जगह पानी भर गया और ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। क्योंकि सामने आई एक तस्वीर में एक हाईवे के पास सर्विस रोड पानी में पूरी तरह डूबी नजर आई, मगर एक मोटरसाइकिल सवार और एक कार उस सर्विस रोड पर ही चल दिए। पर पानी इतना था कि उनके पहिए बीच मझधार में जवाब देते नजर आए। मोटरसाइकिल चला रहे शख्स को तो सामने मुसीबत दिख गई, इसलिए वो आधे रास्ते से ही वापस मुड़ गया। मगर कई जगह लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो जैसे तैसे पानी से भरी सड़क पर गाड़ी चलाते दिखे। लेकिन कई गाड़ियों ने तो दम ही तोड़ दिया, उन्हें धक्का देकर पार लगाना पड़ा। बारिश इतनी तेज थी कि विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। वहीं सूरत के कुछ इलाकों में पानी पूरे रास्ते पर कब्जा जमा चुका था, लेकिन बारिश ने भी ऐसी जिद ठानी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन आफत अकेले सूरत पर ही नहीं बरसी, बल्कि गुजरात के वलसाड जिले में भी कई जगह धुआंधार बारिश हुई। वहां भी बारिश ने सुबह ही धावा बोल दिया और घंटों तक बादल बरसते ही रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि जगह जगह सड़कों के कोने कोने में पानी ने पैर पसार लिए। लेकिन इतना पानी बरसाने के बाद भी बारिश थमी नहीं। सड़क पर वैसे ही चला नहीं जा रहा था कि तेज बारिश की वजह से सामने देख पाना भी मुश्किल हो गया। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर आने वाले कुछ दिन भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के लिए मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मतलब मुंबई पर आसमान से बूंदों की शक्ल में आफत बरस सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर मुंबई में हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि कुछ घंटों की बारिश से मुंबई के कई इलाकों के हालात बिगड़ने शुरू हो गए। निचले इलाकों में तो पानी भी भरने लगा। यही नहीं, तेज बारिश की वजह से मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर कई किलोमीटर का जाम लग गया। मुंबई का वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पूरी तरह से ट्रैफिक में लोग फंसे हुए हैं। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़क पर गाड़ियां रेंगती दिखाई दी। इसी तरह भांडुप इलाके में भी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया और वहां जैम जैसे हालात बन गए। और अब मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के लिए मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। और लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से मुंबई के अलग अलग इलाकों में पानी भरने से कई सड़कें और रास्ते बंद हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी शहर के अंधेरी इलाके में रहने वाले लोगों को उठानी पड़ी, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी मुंबई के अंधेरी इलाके में मौजूद सबवे कुछ ही घंटों की बारिश के बाद भर गया। वहां किसी तरह का कोई हादसा न हो, इसे देखते हुए फौरन बैरिकेड लगाकर सबवे से गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। इसके अलावा पंप से पानी निकालने का काम भी शुरू कर दिया गया। इस वक्त हम मुंबई के अंधेरी इलाके में मौजूद है और अंधेरी का सबवे जो है वो पूरी तरीके से भर गया है। अकेले अंधेरी ही नहीं, बल्कि मुंबई के कई दूसरे इलाकों में भी पानी भरने से सड़कें बंद हो गई। मुंबई को अहमदाबाद से जोड़ने वाले हाईवे पर भी पानी भर गया, जिससे वहां लंबा जाम लग गया। वहीं महाराष्ट्र के नवी मुंबई में भारी बारिश की वजह से एक हाउसिंग सोसाइटी की दीवार गिर गई, जिसकी वजह से वहां कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं पहुंची। लेकिन भारी बारिश की वजह से दीवार गिरने की इस घटना ने हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले तमाम लोगों को खौफ से भर दिया। महाराष्ट्र के नवी मुंबई के एक इलाके में दीवार गिरने के बाद की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में दीवार के मलबे के नीचे कई महंगी और लग्जरी गाड़ियां दबी नजर आईं। कुछ गाड़ियां तो दीवार के मलबे में दबकर बुरी तरह पिचक गईं, जबकि दूसरी गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा। गनीमत यह रही कि दीवार गिरने के वक्त वहां कोई नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। इसी तरह मुंबई के विक्रोली इलाके में भी तेज बारिश से एक चौल के ऊपर दीवार भरभरा कर गिर गई। हालांकि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस बीच मुंबई के बोरीवली इलाके में बारिश की वजह से कई फीट तक पानी भर गया, जिसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। वहां सड़क पूरी तरह पानी से लबालब भरी नजर आई, जिसमें कई गाड़ियां फंस गईं। और ऐसा लगा मानो पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो गया हो। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया, जिसमें कई लोग फंस गए। वहीं सड़क पर कई फीट तक पानी भर जाने की वजह से गाड़ियां भी फंस गईं, जिनको धक्का देकर पानी से बाहर निकालने की कोशिश की गई। वहीं पानी के बीचों बीच कई स्कूटर भी बंद हो गए, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जल भराव की सूचना मिलते ही मुंबई के नगर निगम यानी बीएमसी के कर्मचारी वहां पहुंचे और मैनहोल को खोलकर पानी को सड़क से निकालने में जुट गए। इधर महाराष्ट्र के गोंदिया से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक लड़का अपनी साइकिल के साथ पानी की तेज लहरों में बह गया। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों से अलग अलग हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से गोंदिया के एक इलाके में एक लड़का अपनी साइकिल समेत नदी में बह गया। सामने आए वीडियो में एक लड़का साइकिल से पुल पार करने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन उफान के आगे उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो साइकिल समेत नदी के किनारे जा पहुंचा। हालांकि उस लड़के ने खुद को पानी के बहाव से रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन लहरों के सामने उसकी एक न चली और वो अपनी साइकिल के साथ बह गया।
घटना की जानकारी मिलने के बाद कई लोग वहां पहुंच गए, जिसके बाद उस लड़के को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। वहीं महाराष्ट्र के ठाणे में भारी बारिश के बाद एक पुलिस थाना तालाब में बदल गया। कुछ ही घंटों में वहां इतनी ज्यादा बारिश हुई कि थाने के अंदर पानी भर गया और पुलिस वाले घुटनों तक भरे पानी के बीच काम करते दिखे। मूसलाधार बारिश के बाद मानपाड़ा पुलिस स्टेशन के कोने कोने में पानी भर गया। ऐसा लगा जैसे पूरा थाना तालाब बन गया हो। अधिकारियों के केबिन, फरियादियों के बैठने की जगह और कैदियों को रखने वाली जेल के अंदर पानी भर गया। बारिश के बाद थाने के आसपास की सड़कों पर भी हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। उधर खबर है कि अगले 5 दिनों तक केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि गुजरात और गोवा में भी भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इन राज्यों में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और अगले 5 दिनों में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। और इन राज्यों के कई इलाके ऐसे होंगे जहां बेहद भारी बारिश हो सकती है। इस आफत की सबसे ज्यादा संभावना कोंकण और गोवा, गुजरात और अरब सागर से लगने वाले महाराष्ट्र के हिस्सों में होने की है। महाराष्ट्र और गुजरात के कई जिले ऐसे हैं जो पहले से ही बारिश के कारण बेहाल हो चुके हैं। महाराष्ट्र के तो कई बांध भी ऐसे हैं जो लबालब भरे हैं और उन्हें जल्द ही खोलना पड़ेगा। नदियों में बढ़ रहा पानी का स्तर और सड़कों पर जमा हो रहा सैलाब आफत की बड़ी वजह बन चुका है। ऐसे में अगले 5 दिन तक अगर बरसात हुई तो केवल मुसीबत की नहीं बल्कि तबाही की वजह हो सकती है। इस बीच महाराष्ट्र में जारी मूसलाधार बारिश ने वहां के कई शहरों की मुश्किलें बढ़ा दी। महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। वहां के कई शहरों में तो तेज बारिश ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। यही वजह है कि मुंबई और पुणे समेत राज्य के कई शहरों पर आफत आ गई। वहां मूसलाधार बारिश की सबसे ज्यादा मार ठाणे पर पड़ी और वहां तो ऐसी बारिश हुई कि कई इलाके तालाब में बदल गए। परेशानी तब और बढ़ गई जब मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया, जिसके बाद राज्य के मुंबई, ठाणे, विरार और पुणे समेत कई शहरों पर आफत के बादल मंडराने लगे और वहां शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने घंटों तक रुकने का नाम नहीं लिया। ठाणे से आए एक वीडियो में इतनी बारिश दिखी कि सड़कों पर जमा पानी कारों के बोनट तक आ गया। कुछ ऐसा ही हाल राज्य के अलग अलग शहरों का भी दिखा। उधर महाबलेश्वर में तो बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा टुकड़ा टूटकर हाईवे पर आ गया, जिसके बाद महाबलेश्वर से पोलादपुर तक जाने वाला हाईवे बंद करना पड़ा। इधर महाराष्ट्र के ठाणे में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई। कई जगहों पर बारिश का पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण वहां सड़क किनारे खड़ा एक भारी भरकम पेड़ जड़ से उखड़ गया और बीच सड़क पर गिर गया, जिससे रास्ता बंद हो गया। भारी भरकम पेड़ के उखड़ने से वहां सड़क का कुछ हिस्सा फट गया। ऐसा लगा मानो किसी भूकंप ने वहां जमीन फाड़ दी हो। ठाणे में कुछ ही घंटों में इतनी बारिश हुई कि वहां की सड़कों पर पानी भर गया। भिवंडी इलाके में तो सड़क पर घुटनों से ऊपर तक पानी भरा दिखा। बारिश का पानी कई दुकानों में घुस गया और सड़क किनारे सब्जी बेचने वालों की कई दुकानें तो पानी में डूबी नजर आईं। मूसलाधार बारिश ने शहर की सूरत बदल कर रख दी। उधर मध्य प्रदेश के सिवनी में लगातार हो रही बारिश की वजह से वैनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे उस नदी के बीचों बीच 5 मछुआरे फंस गए, जिनको वहां से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और हेलीकॉप्टर के जरिए उनकी तलाश शुरू की गई। वैनगंगा नदी के चारों तरफ वो हेलीकॉप्टर मंडराता दिखा और उन मछुआरों की तलाश करता दिखा। बताया गया कि वहां रहने वाले मछुआरे उस नदी में मछली पकड़ने का काम करते हैं। वो रोजाना की तरह नदी से मछली पकड़ने गए थे, लेकिन सिवनी में लगातार हो रही बारिश की वजह से वैनगंगा नदी का जलस्तर अचानक इतना बढ़ गया कि उस नदी के बीचों बीच 5 मछुआरे फंस गए, जिसकी सूचना मिलते ही प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया और हेलीकॉप्टर की मदद से उनकी तलाश शुरू की। और सिवनी में सिर्फ मछुआरे ही नहीं फंसे, बल्कि लगातार हो रही बारिश से वहां के कई इलाकों के हालात खराब हो गए। वहां की सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया, तो वहीं गाड़ियां पानी में पूरी तरह डूबी नजर आईं। और वहां से सामने आई तस्वीरों में चप्पा चप्पा तालाब बना दिखा। सड़कें तो नजर ही नहीं आई, दिखा तो सिर्फ पानी, वो भी इतना कि गाड़ियों की तो सिर्फ छत ही देखने को मिली। सड़कों पर सैलाब बहने लगा। वहां कई इलाकों में पानी इतना भर गया कि दुकानें डूबी हुई नजर आईं। बताया गया कि सिवनी में ये हालात सिर्फ 12 घंटे की बारिश की वजह से बन गए, जबकि मौसम विभाग ने वहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। यानी बारिश इसी तरह होती रही तो वहां हालात और बिगड़ सकते हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 24 घंटे में हुई भीषण बारिश ने कई गांवों को बाढ़ में डुबो दिया। बारिश के बाद नर्मदा समेत कई नदियां उफान पर हैं। बारिश और बाढ़ का पानी गांव की सड़कों, खेतों, लोगों के घरों में भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। घरों के अंदर बाढ़ का पानी घुसने से कपड़े और अनाज पूरी तरह भीग गए। नरसिंहपुर के कई गांवों में बाढ़ का मटमैला पानी सैलाब की तरह बहता दिखा। बाढ़ में फंसी एक बुजुर्ग महिला कमर के ऊपर तक भर चुके पानी में सड़क पार करती दिखी। कुछ जगहों पर सड़क पर खड़ी गाड़ियों के टायर पानी में डूबे नजर आए। मौसम विभाग ने बताया कि 24 घंटे में नरसिंहपुर में 8.58 इंच पानी बरस गया, जिससे हालात बिगड़ गए। करेली नरसिंहपुर रेलवे ट्रैक पर मिट्टी में कटाव हो गया, जिससे ट्रेनों की आवाजाही रोकनी पड़ी। शेरबेलखेड़ी और झामर में पुलों के ऊपर से पानी बहने लगा, जिससे दोनों तरफ ट्रैफिक जाम लग गया। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में निगरानी बढ़ा दी और आपदा प्रबंधन से जुड़ी टीमों को अलर्ट कर दिया। उधर भारी बारिश और आंधी की वजह से बिहार के वैशाली में एक पॉन्टून पुल बह गया, जिसकी वजह से पुल पर सवार लोग घंटों फंसे रहे। बताया गया कि इस पुल को मानसून की वजह से 15 जून को ही हटाया जाना था, लेकिन पॉन्टून पुल नहीं हटाया गया और उस पर लोगों की आवाजाही बनी रही।
और इस दौरान हुई भारी बारिश में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से वैशाली जिले में गंगा नदी पर बनाया गया यह पॉन्टून पुल बह गया। जिस वक्त ये घटना हुई उस समय भी नदी को पार करने के लिए काफी लोग पुल पर मौजूद थे और पुल बहने की वजह से वो लोग घंटों फंसे रहे। किनारे पर खड़े लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया। बताया गया कि मानसून आने के बाद 15 जून को ही इसे पुल निर्माण निगम को हटाना था, लेकिन पुल नहीं हटाया गया, जिसके बाद यह हादसा हो गया। इस बीच भारी बारिश के बाद आई बाढ़ की वजह से असम का बरपेटा जिला बेहाल हो गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब में जिले के 90 से ज्यादा गांव डूब गए और वहां रहने वाले करीब 70,000 लोग बाढ़ की मार झेलने को मजबूर हो गए। क्योंकि भारी बारिश से बरपेटा जिले में बहने वाली नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया, जिससे उफनती नदियों का पानी तटबंधों को तोड़कर गांवों के अलावा शहरों में घुस गया। बरपेटा जिले के अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें सामने आई उनमें हर तरफ सैलाब की मार दिखाई दी। गांव के गांव जलमग्न नजर आए। मकानों और स्कूलों में कमर से ऊपर तक पानी भरा दिखा। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में कुछ लोग बांस से बनी नाव की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जाते नजर आए। जिले की ज्यादातर सड़कों पर सैलाब के पानी ने कब्जा जमा लिया, जिससे सैकड़ों गांवों का संपर्क शहरों से टूट गया। कुछ जगहों पर तो लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क के ऊपर से बहती नदी को पार करते हुए दिखाई दिए। वहीं जम्मू कश्मीर के उधमपुर में नाले में डूबने से एक आदमी की मौत हो गई, जबकि उसके बेटे की तलाश जारी है। एक दिन पहले वो आदमी और उसका बेटा तेज बहाव के बीच उस नाले को पार करते वक्त बह गए। क्योंकि वहां लगातार हो रही बारिश की वजह से उस नाले का जलस्तर बढ़ गया और वो दोनों उसकी चपेट में आ गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के जवान एसडीआरएफ की टीम के साथ पहुंच गए, जिसके बाद उन लोगों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कई घंटों के बाद एसडीआरएफ की टीम ने नदी किनारे उस आदमी का शव बरामद किया। बारिश होने की वजह से इसमें बाढ़ बड़ी ज्यादा फ्लड आ गया और दोनों बह गए। हालांकि रेस्क्यू टीम को उस आदमी के बेटे का पता नहीं चल सका। इस बीच खबर है कि आसमान से बरस रही आफत अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अगले 3 दिन हिमाचल प्रदेश के लिए बेहद भारी साबित होंगे। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 3 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश होगी। जबकि पहले ही आसमान से बरसी आफत ने हिमाचल प्रदेश का हाल बेहाल कर दिया। मंडी का हाल तो 3 दिन पहले से बेहाल है। शिमला और सोलन में भी सड़कें सैलाब में समा रही हैं। लेकिन मौसम विभाग का अनुमान यह है कि तबाही का दौर खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अगले 3 दिन भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। यह हाल अकेले हिमाचल का नहीं होगा, बल्कि उत्तराखंड, उत्तरी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भी हो सकता है। उत्तराखंड के मौसम विभाग ने भी इसका अलर्ट जारी कर दिया। ऑरेंज अलर्ट है, उसमें हैवी वेरी हैवी के लिए रेनफॉल के लिए वो रखा है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में तो मूसलाधार बारिश के कारण बड़े नुकसान की भी आशंका है। उधर मध्य प्रदेश के भिंड में हुई तेज बारिश के बाद हालात बदतर हो गए। वहां एक मंदिर के गर्भगृह में पानी भर गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें मंदिर के अंदर हनुमान जी की मूर्ति के पैरों तक बारिश का पानी भरा दिखाई दिया। और इस बीच गर्भगृह में पुजारी के साथ वहां दूसरे लोग पूजा करते नजर आए। मध्य प्रदेश के भिंड में लगातार हुई तेज बारिश की वजह से वहां मंदिर में पानी भर गया। बताया गया कि पिछले साल के मुताबिक इस साल मानसून ने वहां वक्त से पहले दस्तक दे दी, जिसके बाद से लगातार बारिश हो रही है, जिसने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। वहीं कोलकाता में लगातार हो रही बारिश से लोगों का जीना मुहाल हो गया। वहां पिछले कई दिनों से अलग अलग हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश से सड़कों और मकानों में पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। कोलकाता से जो तस्वीरें सामने आई उनमें गलियां हो या सड़क, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। नतीजा ये हुआ कि कई जगहों पर ट्रैफिक जाम लग गया। लगातार हो रही भारी बारिश से कोलकाता के कई मकानों में भी पानी घुस गया। इस पानी को जो है वो पार करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि कोलकाता में करीब 40 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सबसे ज्यादा बारिश पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में हुई, जहां करीब 214 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बारिश का सबसे ज्यादा असर पश्चिम बंगाल के उत्तर और दक्षिण के इलाकों में देखा गया।